हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो बाल को स्वागत करेंगे प्यार से लेक्चर में आप सबका। और बाल को आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर अकाउंट्स का। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मजे की बात 11th के अकाउंट्स में तो क्या है, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब अकाउंट्स में है लेकिन अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए बाल को समझते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा, खुद भी करा होगा दुआ मांगते हुए। कभी आप ऐसे कर रहे होंगे, कभी आप ऐसे कर रहे होंगे। बाल को ये दुआ नहीं मांग रहे होते हैं आपके दोस्त, ये बैंक रिकंसिलिएशन सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, दुआ क्यों मांगते हैं, वो भी हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बहुत सारे बच्चे ने चैप्टर को रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा दे रखा हो तो इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। हम रटवाएंगे नहीं, हम लॉजिक समझाएंगे। कोई भी चीज प्लस क्यों होती है, कोई भी चीज माइनस क्यों होती है। ये बात अपने को समझ में आई। और मजे की बात तो मैंने आपको बता ही दी, इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई डेबिट नहीं करना, कोई क्रेडिट नहीं करना, बस लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ में आ गया, ये चैप्टर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। वैसे मेरा दाया हाथ है लेकिन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए बाल को समझते हैं चैप्टर के अंदर क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन ये चैप्टर को करने से पहले आपको एक चैप्टर आना चाहिए। तो कौन सा चैप्टर आना चाहिए बालकों, आपको आना चाहिए कैश बुक वाला चैप्टर। क्या सर कैश बुक अपने को आता है? अरे सर इस चैप्टर में क्या ही है। जो पैसा आ रहा है डेबिट साइड में लिख दो, जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट साइड में लिख दो, जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो बैलेंस हो गया। बालक बिल्कुल सही बोल रहा है, कैश बुक के अंदर यही होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कितने प्रकार की कैश बुक बनती थी सर? 3 प्रकार की कैश बुक बनती थी। कौन कौन सी? एक बनती थी हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल से याद आया, तुम कैसे हो? कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। हाँ जी, दूसरी कौन सी बोल, दूसरी हमारे पास कौन सी थी? डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरी हमारे पास क्या थी? पैटी कैश बुक। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। तो 3 प्रकार की कैश बुक हमारे पास है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पैटी कैश बुक। इस चैप्टर के अंदर जो हमको रिलेट करना है वो किससे रिलेट करना है? सिंगल कॉलम से करना है? नहीं करना। पैटी से करना है? नहीं करना। किससे करना है? डबल कॉलम से अपने को इस चीज को क्या करना है? रिलेट करना है। जरा समझते क्या था बालों को। पूरे को डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट याद है? हाँ सर बहुत अच्छे से याद है। 2 कॉलम बना तो बन गई डबल कॉलम। बिल्कुल सही बालक। आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपए पूरे। तो बालक ये हमारे पास क्या है? कैश बुक है, वो भी कौन सी वाली? डबल कॉलम वाली। ये हमारे पास कौन सा कॉलम हो गया? कैश वाला। ये हमारे पास किसका कॉलम हो गया? बैंक वाला। सिमिलरली ये हो गया हमारे पास कैश, और ये भी हमारे पास क्या हो गया? बैंक। मजे की बात बालक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? बस अपने को कैश कॉलम से ही लेना देना, सॉरी बैंक कॉलम से ही लेना देना है, क्योंकि चैप्टर ही क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा बालक मुझे बताओ, हम इसको बनाते कैसे थे? सर बनाते कैसे थे जरा बताओ। सर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तो आ जाता था। हाँ बिल्कुल आता था, लिख देते हैं। वैसे बात है दोनों में से एक ही चीज आएगी। बोलो हाँ, दोनों में से क्या एक ही चीज आएगी? तो एक काम करते हैं, हम एक ही लिख लेते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो बालक मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ बिहार। हाँ वैसे आ जाता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन मैं अभी के लिए एक ही चीज लिख रहा हूँ। इसके बाद जब भी बैंक में पैसा बढ़ता था तो हम कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड में लिखते थे। बोलो हाँ, जब भी पैसा क्या होता था? प्लस होता था, हम डेबिट साइड में लिखते थे। और जब भी पैसा कम होता था तो उसको हम कहां पे लिखते थे? क्रेडिट साइड पर लिखते थे। बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। और लास्ट में हमारे पास यहाँ आता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बात अपने को समझ में आई? हाँ। और फिर बाद में हम इसको क्या कर देते थे? डबल अंडरलाइन कर देते थे, टोटल लगा देते, तुम्हारा काम हो जाता था। ये कौन से ट्रांजेक्शन है जो हमने बैंक के साथ किए? बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा बाहर निकाला। और ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? ये हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। मतलब ये बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है। ये बात आप लोग को समझ में आई? हाँ। तो जैसे बैंक के संग जो हमने ट्रांजैक्शन किया वो हमने रिकॉर्ड करे, वैसे बैंक भी तो करता होगा। बैंक भी तो हिसाब किताब करता होगा ना, कि कितना आपने पैसा मेरे पास जमा कराया, कितना पैसा आपने निकाला। बिल्कुल सही। तो बैंक कहाँ वो रिकॉर्ड करता है बालकों? बैंक वो रिकॉर्ड करता है किस में? किस में?
किस में? अरे किस में? किस में नहीं बोल रहा हूँ, किस में? पासबुक में। तो बालक वो किस में रिकॉर्ड करता है? पासबुक में रिकॉर्ड करता है, या फिर उसको हम अंग्रेजी भाषा में एक और नाम दे देते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है या पासबुक में रिकॉर्ड करता है। और बालकों वो क्या करता है जरा समझेंगे, वो क्या करता है? बालक जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं आपके पास एक मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब ये कि जब भी बैंक में पैसा भरता है वो बैंक कहां पर रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है। और बैंक में जब भी पैसा घटता है वो कहां पर रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है। जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो हम करते हैं प्लस आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, माइनस आता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैंक उसका ऑपोजिट करता है, प्लस आता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखता है और कम होता है तो डेबिट साइड में लिखता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। ये कैश हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। और बैंक के लिए हमारा पैसा क्या एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया तो बैंक की जिम्मेदारी है कि जब हम उससे पैसा मांगे उसको पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो बैंक के लिए ये हमारा जो अकाउंट है वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है उसे क्या करा जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और लाइबिलिटी जब भी कम होती है उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो इसलिए बैंक ऑपोजिट करता है। मतलब ये अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस यहां पर है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो यहां क्रेडिट साइड में अगर लिखा हुआ है तो वो यहां पर लिखेगा। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब ये जो हमने बैंक के ट्रांजेक्शन किए वो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बैंक ने कहा रिकॉर्ड करे? वो पासबुक में रिकॉर्ड करे। ये बात अपने को क्लियर है? हाँ सही, ये चीज क्लियर है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या आती है? ये बैलेंस और ये बैलेंस नॉर्मली क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। भाई जो मैंने आपके संग ट्रांजेक्शन किए होंगे ऑब्वियस सी बात है आपने भी मेरे संग वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे होंगे। सिमिलरली मैंने अगर जो बैंक के संग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे तो बैंक ने भी मेरे संग वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे होंगे। हाँ, तो मतलब ये जो बैलेंस मेरे पास आना चाहिए वही बैलेंस बैंक के पास आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मतलब दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। बट दिक्कत क्या होती है? ये कभी कभी मैच नहीं करता। कभी कभी नहीं, अक्सर मैच नहीं करता। तभी तो इस चैप्टर का जन्म हुआ। अगर ये मैच कर जाता ना तो बालकों आप ये वन शॉट लेक्चर नहीं देख रहे होते। ये मैच नहीं करता इसलिए आप ये लेक्चर देख रहे हो। मतलब ये बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक डजंट मैच विद बैलेंस एज पर पासबुक। इसलिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। अब जरा डेफिनेशन पर आएंगे। तो बालक डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरा अच्छे से समझेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये अकाउंट नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना, प्लस माइनस करना है। प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन बनाता है? हम बनाते हैं। टू रिकंसाइल, बालक रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? मैच करना। मतलब ये कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस आपस में क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ठीक है ना? किसको? द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। ध्यान रखना बैंक अकाउंट की बात हो रही है। इन कंपनीज ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड का मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? कैश बुक की बात हो रही है। कंपनीज ऑन रिकॉर्ड मतलब कैश बुक की बात हो रही है। एंड विद द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का मतलब यहां पर क्या हो जाता है बालक? पासबुक। ये चीज क्लियर हो गया? तो ये एक पर्टिकुलर डेट पे हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है और पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है उसको हम क्या कर सके? मैच कर सके। आई होप यहां तक बात तो अपने को क्लियर हो गई होगी। वेरी वेरी गुड। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार जरा वापस मैं फॉर्मेट की तरफ आऊंगा। तो बड़ा जरा बालक देखो, जब जब मेरे पास पैसा बढ़ रहा है मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं, मतलब जब जब मेरा पैसा प्लस में जा रहा है मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं। और जब जब पैसा मेरा घट रहा है माइनस हो रहा है मैं कहां पे लिख रहा हूं? माइनस साइड में लिख रहा हूं, मतलब क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। बैंक में क्या होता है? जब जब मेरा पैसा बढ़ रहा है वो डेबिट साइड में लिख रहा है और जब जब पैसा घट रहा है वो डेबिट साइड में लिख रहा है। ये बात अपने क्लियर हुई? मतलब इसकी ना एक समरी लिख लो, आपको बहुत काम आएगी। हाँ जी। तो बालक अगर लिखेंगे, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या फिर
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, इसका मतलब हमारा पैसा क्या है, प्लस में है, मतलब हमारे पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। इसी को बालक हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल सकता है बालक इसको, फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो, मतलब क्या, अगर बालक दे रखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ जी बालक क्या दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, या फिर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, तो इसका मतलब होता है माइनस का बैलेंस। माइनस का बैलेंस को हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। इसको अंग्रेजी में एक और शब्द बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है बालक, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। मतलब ये अगर डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है या क्रेडिट बैलेंस पासबुक है, मतलब पैसा प्लस का है। फेवरेबल बैलेंस हमारे पास मतलब बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ जमा है। क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस पासबुक है, तो मतलब हमारा पैसा विड्रॉल है, मतलब नेगेटिव में बैलेंस हमारा जा चुका है। ये चीज क्लियर हो गया अपने को, वेरी वेरी गुड। सवाल ये नहीं कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, सवाल ये है कि ये मैच क्यों नहीं करता, कारण क्या है, बताओ कारण क्या है, जरा उसके बारे में हम जानेंगे। तो बालक हमारे पास इन टोटल मेजर 3 रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करते। इनके बीच में 3 मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको अपने को क्या करना है, क्लियर करके देना है। तो क्या 3 मिसअंडरस्टैंडिंग है, जरा उसको हम समझते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। और तीसरा जो हमारे पास कॉज आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास एरर। अब एरर तो कोई भी कर सकता है, गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती आप भी कर सकते हो, गलती मैं भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, गलती मशीन भी कर सकती है। आपने नहीं सुना सॉफ्टवेयर एरर, वो भी कर सकता है। तो तीनों को जरा समझते हैं कि क्या मेजर रीजन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बालक, वो हमारे पास टाइमिंग डिफरेंस वाले रीजन है। सर टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है, टाइमिंग का मतलब क्या होता है, टाइमिंग मतलब ये, मैंने आज रिकॉर्ड किया, बैंक ने 10 दिन बाद रिकॉर्ड किया। मतलब मान के चलो लेट से आज 29 है, ठीक है, ऑफ एनी मंथ, 29 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर, कुछ भी मान लो। मैंने आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, बैंक ने मान के चलो 1 को रिकॉर्ड किया, 2 को रिकॉर्ड किया। तो मतलब ये अगर मैं 31 दिसंबर का अगर मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आज रिकॉर्ड किया 29 को, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है जनवरी की 1 या 2 को। तो मतलब ये मेरे दिसंबर का बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो गलती यहां पर मैंने नहीं की, गलती यहां पर बैंक ने नहीं करी, क्योंकि ट्रांजेक्शन बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन मैंने भी रिकॉर्ड किया, बट द डिफरेंस इज डेट अलग अलग। डेट अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर कैसे, जरा समझो। बालक ध्यान रखना, टाइम एंड डिफरेंस सिर्फ दो ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं। पहला जो टाइमिंग डिफरेंस हमारे पास होता है वो जरा लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब मान के चलो बालक, आपने मेरे को फीस दी, फीस पे आपने मेरे को चेक दिया 5,000 का। ओहो 5,000, तो आपने मेरे को चेक दिया, तो बालक मेरे को आपने आज चेक दिया, तो मैं तो अपने पास आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। क्या रिकॉर्ड करूंगा, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल टू फीस। मैंने आज अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, मैंने कैश बुक में पैसा बढ़ा दिया कि मेरे पास तो पैसे आ गए, मैंने बैंक में जोश जोश में जमा भी करा दिए। लेकिन बैंक में पैसा आया 31st नहीं, बैंक में पैसा आया मान के चलो अगले महीने की 5 तारीख को। आज 29 दिसंबर है मान के चलिए, और जो बैंक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ, बैंक में पैसे कब आए, 2 जनवरी को आए। तो मैं तो आज रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि आपने मेरे को आज चेक दिया। लेकिन बैंक कब रिकॉर्ड करा, जब बैंक ने पैसे दिए होंगे मेरे को, बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, 2 जनवरी को रिकॉर्ड करेगा। मतलब ये गलती मैंने नहीं करी, क्योंकि आपने जिस दिन चेक दिया मैंने उसी दिन रिकॉर्ड किया। गलती बैंक ने भी नहीं करी, क्योंकि बैंक ने जिस दिन पैसा दिया उस दिन उसने रिकॉर्ड किया। डिफरेंस किस वजह से आया, टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आया कि मेरा ट्रांजेक्शन आज हुआ, बैंक का ट्रांजेक्शन 4 दिन बाद हुआ, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको टाइमिंग डिफरेंस। मतलब ये दोनों सही है, बस समय का फेर है। ठीक है बालक, हाँ जी, 1 सेकंड रुकना।
दूसरा जो हमारे पास आता है बालक, वो आता है, दूसरा लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने आपको चेक दिया पेमेंट करने के लिए कि भाई मुझे आपको पैसे पे करने हैं, रेंट का पैसा पे करना है, तो मैंने पे कर दिया, लिख दिया मैंने रेंट टू बैंक। मैंने आपको 10,000 का चेक दे दिया, ठीक है? 10,000 का मैंने आपको चेक दे दिया और मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा कि मेरे पास से पैसे चले गए, मतलब मैं आज ही अपना बैंक का बैलेंस कम कर दूंगा। लेकिन मान के चलो आप बहुत बिजी थे, न्यू ईयर पे आप छुट्टी पे गए हुए थे मालदीव्स में, छुट्टियां मना रहे थे बीच के अंदर, आप जनवरी में वापस लौट के और उन्होंने देखा चेक पड़ा हुआ, चलो बैंक में जमा करा देते हैं, और आपने 10 तारीख को बैंक से पैसे निकाल लिए। मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया 29 ऑफ दिसंबर को, लेकिन आपने 10 ऑफ जनवरी को पैसे निकाले, तो बैंक से कब निकलेंगे? 10th ऑफ जैन को। मतलब ये मैंने आज माइनस कर दिया, बैंक अब करेगा 10th ऑफ जैन को। मतलब ये मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने आज पेमेंट कर दिया अपने पार्ट से, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो इस वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो दीज आर ओनली टू टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा हमारे पास आता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैंक कर देता है या जो बैंक के संग हो जाते हैं, हमको बाद में पता चलता है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक चार्जेस, बैंक एसएमएस चार्जेस डिडक्ट कर लिए, 15 रुपए बैंक ने काट लिए, मुझे पता ही नहीं चला बैंक से मेरे 15 रुपए कब चले गए, तो बैंक ने चार्जेस काट लिए। दूसरा, मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था मैंने किसी चीज का, तो जो ऑटो पेमेंट होती है वो माइनस हो गई मेरी। तीसरा क्या हो सकता है, किसी कस्टमर ने मेरे खाते में डायरेक्टली जमा करा दिया, डायरेक्टली कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। या फिर और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है सर? और एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने मेरे पार्ट से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब किसी कहीं कहीं से मुझे इंटरेस्ट आना था, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, ले भी लिया। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हो जाते हैं, अपने को बाद में पता चलता है। आजकल एसएमएस पे कौन ध्यान देता है? एसएमएस आते हैं लेकिन ध्यान कौन देता है, इस वजह से ट्रांजेक्शन कुछ हो जाते हैं। और तीसरा और आखिरी रीजन हमारे पास क्या आता है बालक? एरर्स। एरर का मतलब क्या है? कुछ गलती हो गई, गलती हमसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, गलती बैंक से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो गलती दो लोगों से हो सकती है, एक तो हो सकती है अकाउंट होल्डर जिसको हम बिजनेस बोल सकते हैं, दूसरा हमारे पास होता है बैंक से हो सकता है। सब बैंक से क्या हो सकता है? रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग डेबिट, गलती से डेबिट कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया, गलती से चार्जेस काट ली, गलती से बैंक में पैसा जमा करा दिया। अकाउंट होल्डर से गलती क्या हो सकती है? अकाउंट होल्डर गलती हो सकती है कि आपने टोटलिंग गलत लगाई, आप लिखना भूल गए, आपने ज्यादा लिख दिया, आपने कम लिख दिया, है कि नहीं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसी की बात कर रहे हैं, वो वाले एरर्स। ये बात अपने को समझ में आई? वेरी वेरी गुड। तो दीज आर द मेजर 3 रीजन जिसकी वजह से क्या आ सकते हैं? डिफरेंस आ सकते हैं। अब जरा इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं क्या है। तो ये बालक हमारे पास डिफरेंस है, एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी बालक, तो टाइमिंग डिफरेंस क्या है? वही चेक इशूड, एक मिनट रुकना, चेक इशूड बाय बैंक, नहीं चेक इशूड बाय द बैंक नहीं होगा, चेक इशूड, एक मिनट, बाय अकाउंट होल्डर आएगा, बाय अकाउंट होल्डर आएगा, बाय बैंक नहीं आएगा, ठीक है। और चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। इसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, डायरेक्ट हमने कस्टमर ने बैंक में जमा करा दिया पैसा, डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। और एरर जो हम कर सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, कम रिकॉर्ड कर दी, वो सब। यहां तक चीज क्लियर बालक अपने को? वेरी वेरी गुड। अब बालक हम जरा फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बात करें वाला फॉर्मेट के बारे में,
हाँ जी, मतलब ये रहा हमारे पास फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। आपको स्टार्टिंग में बैलेंस दे रखा होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा या बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होगा। ठीक है, क्या दे रखा होगा? या तो बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा या फिर बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होगा। और बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको दे रखे होंगे, या तो कुछ ट्रांजेक्शन आप प्लस करोगे या कुछ ट्रांजेक्शन आप माइनस करोगे। ठीक है, कुछ प्लस करोगे या फिर कुछ माइनस करोगे। उसके बाद अगर ऊपर कैश बुक का बैलेंस आया है, ऑब्वियसली प्लस माइनस करने के बाद नीचे किसका बैलेंस आएगा? पासबुक का आएगा। और अगर ऊपर पासबुक का बैलेंस है तो प्लस माइनस करने के बाद नीचे किसका बैलेंस आएगा? कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, ऑपोजिट ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना, असली खेल उसी का है। असली खेल उसी का है। अगर वो समझ में आ गया, मां कसम सही बता रहा हूं, कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आज 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको वैरायटी के, जो आपको पता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। चारों वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। और एक भी चीज में गलती हो गई तो मेरा नाम बदल देना, जो मन में आए वो रख देना, लेकिन होगी नहीं गलती, इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। ओके बालक, जरा आप इस चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो, नहीं लेना चाहे तो कोई भी दिक्कत वाली बात हमारे पास यहाँ पर नहीं है। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे होंगे, अपने को क्या करना है? प्लस माइनस करना है। ठीक है बालक, वेरी वेरी गुड। अब बालक जरा समझते हैं क्या है इसके अंदर। एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बालक, वेरी वेरी गुड। आओ बालक क्वेश्चन करते हैं। मैं बालक बालक ज्यादा करता हूं क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। मैं चाहूं तो आपको रसगुल्ला भी बुला सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको रसमलाई भी बुला सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको गुलाब जामुन भी बुला सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको अपना फेवरेट छोले भटूरे बुला सकता हूं, राजमा चावल बुला सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्या बुलाता हूं? बालक बुलाता हूं। हर क्लास में आपको अलग अलग बुलाऊंगा। ठीक है, ओके चलो। हाँ जी, तो बालक हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रिपेयर बैंक reconciliation statement from the following particulars on 31st March 18। तारीख है 31 मार्च 18 को। इस तारीख पे अपने को क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। और मार्क कसम बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। चलो उसको शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। 2 मिनट लगेंगे एक चीज समझने में और अपने को क्लैरिटी आ जाएगी। बालक मुझको एक छोटी सी एक बात बताओ, ठीक है ना? एक छोटी सी बात बताना। दो दोस्त हैं, एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? अक्षय। और दूसरा दोस्त जिसका नाम हमारे पास क्या है? लेट से मान के चलिए हर्षित। दो दोस्त हैं, अलग अलग वैरायटी है इनकी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मान के चलो अक्षय के बारे में बात करते हैं। अक्षय डेली 5 घंटे पढ़ता है, 5 hours ऑफ स्टडी। ओ माई गॉड। हर्षित भाई सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। अक्षय भाई जो है डेली 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं। जो हर्षित है डेली 7 घंटे मोबाइल चलाता है। ओहो, कैसी कैसी बातें करते हो। हम्म, हाँ जी। अक्षय 2 घंटे जो फोन चलाता है वो करता है चैटिंग विद सेटिंग। ओहो सर, गर्लफ्रेंड है लड़के की, बिल्कुल सही। आपकी तरह सिंगल नहीं है वो, आपकी तरह सिंगल नहीं है वो। तो अक्षय क्या करता है? चैटिंग विद सेटिंग करता है। और हर्षित आपकी तरह है, क्या है? सिंगल है। ओहो, हर्षित और आप रिलेट कर पाओगे। मैं अक्षय से रिलेट कर पाऊंगा, आप हर्षित से रिलेट कर पाओगे। ठीक है बालक, ओके। तो ये हमारे दो दोस्त हैं, अक्षय और हर्षित, जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अक्षय जो है ना, वो हर्षित के जैसा बनना चाहता है, हर्षित के बराबर आना चाहता चाहता है हर्षित मैं तेरे बराबर आ जाऊं। तो बताओ अक्षय को अगर हर्षित के बराबर आना है तो क्या करना पड़ेगा? अक्षय जो 5 घंटे पढ़ाई करता है, आई रिपीट, अक्षय जो 5 घंटे पढ़ाई करता है, हर्षित जो 2 घंटे पढ़ाई करता है। तो बताओ अगर अक्षय को हर्षित के बराबर आना है तो क्या करना पड़ेगा? सर इसको 3 घंटे पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। आई आई, बड़ा दुख होता है देख के। अच्छा, अगर अक्षय को हर्षित के बराबर आना है तो क्या करना पड़ेगा? सर उसको 5 घंटे मोबाइल और चलाना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं था, असली दर्द तो यहां होगा। अक्षय को अगर हर्षित के बराबर आना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सर इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा।
उसको चैटिंग विद सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये, अगर मुझे सामने वाले जैसा बनना है तो जो क्वालिटी सामने वाले में है वो मुझे अपने अंदर लेकर आनी है। ये बात अपने को समझ में आई? सामने वाले में वो चीज है, हम अपने में क्या कर देंगे, वो चीज ऐड कर देंगे। सामने वाले को क्वालिटी नहीं है तो अपने पास से वो क्वालिटी अगर होगी भी तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात अपने को समझ में आई? वेरी वेरी गुड। लेकिन एक सेकेंड, डिफरेंस और भी है। ये तो बात अपने को समझ में आ गई, हाँ सर डिफरेंस समझ में आ गई। अब बालक ऐसा हो सकता है कि हर्षित के मन में कुछ उछाल मच रहा है, हर्षित को किसके जैसा बनना है, अक्षय के जैसा बनना है। तो जरा मुझे बताओ, अगर हर्षित को अक्षय के जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सर उसको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दुख होगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वो 7 घंटे मोबाइल चलाता है, वो 2 घंटे मोबाइल चलाता है, तो क्या करना पड़ेगा सर, उसको 5 घंटे मोबाइल कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और तीसरा, अगर उसको सिंगल से चैटिंग विद सेटिंग की तरफ जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, उससे लड़कियों से बात करनी आनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको रिलेशन में आना पड़ेगा। मतलब ये कि जो क्वालिटी अक्षय में है वो अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। अक्षय में वो चीज है, वो अपने वो चीज बढ़ा लेगा। अक्षय में क्वालिटी नहीं है तो अपने पास से वो घटा लेगा, लेकिन उसके बराबर आने की कोशिश करेगा। ये बात अपने को समझ में आई? वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे बालक अक्षय अक्षय नहीं है, कैश बुक है। और हर्षित हर्षित नहीं है, क्या है, पासबुक है। मतलब ये, अगर मैं कैश बुक हूं, मुझे पासबुक के जैसा बनना है, पासबुक के बराबर आना है, तो मुझे पासबुक में वो जो चीज है वो अपने में प्लस करनी पड़ेगी, पासबुक में वो चीज नहीं है वो अपने में से माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं पासबुक की तरफ हूं तो जो चीज कैश बुक में है वो मुझे अपने अंदर प्लस करनी पड़ेगी, और जो कैश बुक में नहीं वो अपने को माइनस करनी पड़ेगी। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। सामने वाले के जैसे बन जाओ। ये बात अपने को समझ में आएगी? बिल्कुल आई होगी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब आप बोलोगे सर मजा आ गया। बिल्कुल मजा आ गया। और ये जो मजा है ना, मैं पूरे भारत को देना चाहता हूं। बस वही वाला मजा आ जाएगा। सवाल हमारे पास क्या है, डेबिट प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 18। आधा घंटा हो गया हमको पढ़ते हुए, 27 मिनट टू बी एग्जैक्ट। और अपने को कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया। अब अपन लगाएंगे 10-15 मिनट और 4 क्वेश्चन करेंगे, अपना चैप्टर सॉल्व। आओ अपन सवाल करते हैं। हमको बीआरएस बनाना है। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है। तो कॉपी पेन निकालेंगे और मेरे संग सॉल्व करेंगे। तो जरा लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बालक डेबिट बैलेंस कैश बुक है, मैंने अभी आपको लिखवाया था नोट्स में, प्लस कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है प्लस कॉलम। अच्छा बालक, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में अगर डेबिट बैलेंस वर्ड ना दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस वर्ड ना दे रखा हो, तो बाय डिफॉल्ट उसको प्लस का ही आइटम माना जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, हमारे पास 40,000 है। ओके। हम कैश बुक है, हम कैश बुक है बाबू। हमको किसके जैसा बनना है, पासबुक के जैसा बनना है। तो मतलब ये, अब आपको देखना है कि बैंक में पैसा है, प्लस कर दो, बैंक में पैसा नहीं है, माइनस कर दो। बस इतना सा लॉजिक, इतना सा ही लॉजिक। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, प्लस कर दो, बैंक में पैसा नहीं है, माइनस कर दो, सिर्फ इतना सा लॉजिक। आओ सॉल्व करते हैं। चेक इशूड, इशूड का मतलब बालक पेमेंट करना होता है। पेमेंट मतलब हमने पेमेंट कर दी, हम अपनी तरफ से माइनस कर चुके हैं। बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर 5,000, मतलब बैंक से अभी पैसा नहीं गया, बैंक में पैसा अभी पड़ा हुआ है। हमने अपने पास से हटा दिया लेकिन बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। हमको किसके जैसा पास बनना है बाबू, हमको पासबुक के जैसा बनना है। तो बैंक में पैसा पड़ा है, हाँ पड़ा है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो जरा लिखेंगे बालक यहां पर हम क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट आएगा बालक हमारे पास, ये 5,000 का अमाउंट आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। अगला, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट बांटती है बालक, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक है, मतलब बैंक में पैसा आ चुका है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 13,000, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक में पैसा आ गया, कितने का आ गया? 13,000 का आ गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, हमको किसके जैसा बनना है? बताओ ना। हमको पासबुक जैसा बनना है। बैंक में पैसा आ गया 13,000, तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जरा लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना अमाउंट आएगा बालक हमारे पास? ये 13,000 का अमाउंट आ जाएगा। अगला बताएंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बालक अलाउड का मतलब होता है बैंक ने पैसा दिया है, और चार्ज का मतलब होता है बैंक ने पैसा लिया है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो मतलब बैंक में पैसा आ चुका है। अलाउड हो गया ना, तो बैंक में पैसा आ चुका है। तो अलाउड बाय बैंक 255 है, तो बैंक में पैसा आ गया है, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हम कौन होते हैं मना करने वाले? तो जरा लिखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना बोलना बालक? 255, प्लस में लिखेंगे 255। ओके। अगला हमारे पास क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है? 9850। हमने बैंक में पैसा जमा कराया 9,850, लेकिन बैंक ने पैसा भी कलेक्ट ही नहीं किया। बैंक में अभी पैसा आया ही नहीं है, तो बैंक में पैसा है नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे? हटा देंगे। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। जरा लिखेंगे यहां पर हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। माइनस करेंगे बालक, कितना? 9850, 9,850। अगला ट्रांजेक्शन, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड, नो इंटीमेशन रिसीव्ड 1,000। हमने बैंक में पैसा जमा कराया 1,000 रुपए, 1,000 का पूरा चेक जमा कराया हमने, लेकिन बैंक बोलता है जिसका तुमने चेक जमा कराया उसमें खाते में पैसा ही नहीं थे, मतलब हमारे खाते में पैसे आए नहीं। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो क्या हमारे बैंक में पैसा आया? नहीं आया। तो क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे बालक? हम माइनस करेंगे, लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। कितना आएगा बालक? 1,000। डन? हाँ जी सर, डन। अगला हमारे पास बताइए क्या आएगा? बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन, ₹200। बैंक ने हमारे बिहाफ पर 200 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा दिया, हमको बताना भूल गया। तो क्या वो पैसा बैंक में है या बैंक से जा चुका है? सर वो पैसा बैंक से जा चुका है, तो हम भी क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 200 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बैंक से पैसा चला गया, तो 200 रुपए। क्या बालक सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए? हाँ सर, सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। अब बालक इसको क्या करना? अपने को क्लोज करना है। क्लोज करते आइए। अब आपके पास कुछ प्लस के आइटम है, आपके पास कुछ माइनस के आइटम है। ठीक है बालक, अब जरा प्लस के आइटम प्लस करिए, कितना आएगा हमारे पास? जरा देखेंगे, 40,000 प्लस 5,000 45,000 प्लस 13,000 58,000 प्लस 255 58,255, 58,255 से मैं टोटल इसलिए रहा हूं क्योंकि साइड में टोटल ज्यादा है। माइनस करेंगे 9850, माइनस करेंगे 1,000 और माइनस करेंगे 200। कितना आ रहा है? 47,205, 47,205। और क्योंकि बालक बैलेंस हमारा प्लस का ज्यादा है, तो ऑब्वियस ये बात हम ऑपोजिट साइड में लिखते हैं। तो कितना आ रहा है? 47,205। एक सेकेंड,
47,205। ठीक है बालक, और टोटल लगा दीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 58,255। अब ये बैलेंस है, ये क्या बैलेंस है बालक? अगर ऊपर कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे ऑब्वियस सी बात है कौन सा बैलेंस होगा? पासबुक का बैलेंस होगा। पासबुक का ही होगा ना, बिल्कुल सही। अच्छा, और क्योंकि प्लस का आइटम ज्यादा था तो प्लस का पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है? प्लस का पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लास्ट हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और कितना अमाउंट आया हमारे पास? 47,205। आई होप बालक अपने को ये सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है बालक अपने को? वेरी वेरी गुड। चलिए बालक अगला सवाल करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा बालक, बहुत अच्छे से। अगला सवाल हमारे पास क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2018। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने को सॉल्व करने हैं। लास्ट में क्या दे रखा है? ड्रॉ अप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑन 31 दिसंबर 2018 द बैंक पासबुक, बालक आपको किसका बैलेंस दे रखा है? पासबुक का बैलेंस दे रखा है। द बैंक पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 18,000 टू हर क्रेडिट। 18,000 का बैलेंस है लेकिन क्रेडिट का है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है बैलेंस पॉजिटिव का है। पासबुक का बैलेंस का क्रेडिट होता है तो पॉजिटिव होता है, तो मेरे संग यहां पर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डाल देना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पे आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस आया हमारे पास? 18,000। अब बारह बैलेंस किसका दे रखा है? पासबुक का दे रखा है। आपने वो किसके जैसे बराबर बनना है? कैश बुक के बराबर बनना है। बस आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए, क्या वो चीज कैश बुक में लिखी हुई है? अगर वो चीज कैश बुक में लिखी हुई है तो आपको लिखनी है, प्लस करना है। अगर वो चीज कैश बुक में नहीं लिखी हुई है तो वो आपको माइनस करना है। बस इतना सा ही लॉजिक है। आओ बालक सॉल्व करते, अपने क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। बिफोर दैट डेट शी हैज इशूड। इशूड का मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब माइनस करना। कितना? 9,600। आपने कैश बुक में से 9,600 क्या कर दिए? माइनस कर। of which check amounting to rupees 3840 have been so far presented for payment। सर मतलब ये आपने कैश बुक को 9,600 से माइनस कर दिया क्योंकि आपने चेक इशू कर दिए, लेकिन बैंक से मतलब पासबुक से आपके सिर्फ और सिर्फ 3840 ही कम हुए। मतलब समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे। मतलब ये कि पासबुक से पैसा कम माइनस हुआ है, कैश बुक से पैसा ज्यादा माइनस हुआ है। बिल्कुल सही। हमको किसके जैसा बनना है? किसके जैसा बनना है? हमको कैश बुक के जैसा बनना है। तो कैश बुक में 9,600 माइनस हुआ, पासबुक से सिर्फ 3,840 माइनस हुआ, मतलब अपने को और माइनस करना पड़ेगा। सर कितना माइनस करना पड़ेगा? तो 9,600 का डिफरेंस निकालो 3840 से, तो हमको 5,760 को और माइनस करना पड़ेगा, तभी हम कैश के बराबर आ पाएंगे, कैश बुक के बराबर आ पाएंगे। ये बात अपने को क्लियर हो गई? हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई। तो जरा लिखेंगे इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे हम? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भले कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस है। कितना है हमारे पास? 5,760। डन, वेरी वेरी गुड। अगला देखेंगे। A check of rupees 2640 deposited by her in the bank account on 26 December। हमने मतलब मैडम जी ने, हर लिखा ना, मैडम जी ने बैंक में पैसा जमा कराया, मतलब कैश बुक में पैसा प्लस कर लिया होगा उन्होंने। कितना प्लस कर लिया होगा? 2,640 का प्लस कर लिया होगा। कब करा हमने बैंक में जमा कराया? 26 दिसंबर को। इज नॉट येट क्रेडिटेड इन हर पासबुक। तो बैंक में पैसा भी आया नहीं, हमें बैंक से कोई मतलब नहीं है। कैश बुक में पैसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है,
तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस पता लगेगा कितना है, 2640। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 2640। हाँ जी पारक, अगला करेंगे जरा। She had also received a check of rupees 600, which although entered in her the bank column of the cash book, omitted to be paid into bank। मतलब क्वालिटी देखो इस ट्रांजेक्शन की, मेरे को 600 रुपए मिले, 600 रुपए का मुझको चेक मिला, मैंने ट्रांजेक्शन में 600 रुपए लिख भी लिए, कैश बुक में मैंने प्लस भी कर दिया, बैंक में जमा ही कराना भूल गया। तो क्या बैंक में पैसा आया? नहीं आया। क्या कैश बुक में पैसा पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ है। तो अगर कैश बुक में पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जैसे बच्चे दुआ कैसे मांगता था, सर कैश बुक बढ़ गई, तो मुझको भी बढ़ना पड़ेगा। ये बात अपने को समझ में आई? बिल्कुल सही। तो 600 रुपए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लिखेंगे चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड, चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। कितना अमाउंट आएगा बालक हमारे पास, 600 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। डन, वेरी वेरी गुड। अगला देखेंगे। ऑन 30th December a check of rupees 1884 received by her paid into the bank, but the same was omitted to be entered in the cash book। ये अलग ही ट्रांजेक्शन है। आपने मेरे को चेक दिया और मुझे पैसा कमाने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी, मैं फटाफट बैंक में जाके जमा कराया और बैंक में पैसे आ भी गए, लेकिन मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। लिखा हुआ ना यहाँ पर देखो, omitted to be entered in the cash book, मतलब ये बैंक में पैसा आ गया क्योंकि मैं तुरंत बैंक में जमा कराया था, लेकिन मैं कैश बुक में ही लिखना भूल गया। और यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, क्या वो पैसा कैश बुक में लिखा है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं लिखा तो हटा देंगे। क्या कैश बुक में लिखा है, नहीं लिखा तो क्या करेंगे, हटा देंगे। कितना, 1884, लिखेंगे चेक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, चेक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अमाउंट कितना हमारे पास, 1884। डन बालक, वेरी वेरी गुड। अगला हमारे पास क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 180 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। हमारे पास बैंक में पैसे आ गए, कितने आ गए, 180। करंट अकाउंट बैंक में होता है ना, तो हमारे पास बैंक में कितने आ गए, 180 आ गए। बताओ, कई क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास रिकॉर्डेड है, नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, हटाएंगे। मतलब बैंक में क्रेडिट हो गया 180 रुपए, हमें उससे क्या, कैश बुक में रिकॉर्डेड है, अगर है तो प्लस कर दो, नहीं है तो माइनस कर दो। यहाँ पे कहीं दे रखा है रिकॉर्डेड है, नहीं है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 180। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 180, और ये क्या कर देंगे बालक, हम माइनस कर देंगे। और लास्ट, अ डेबिट ऑफ रुपीज 30 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक ने डेबिट कर लिया, मतलब बैंक से पैसे कम हो गए। क्या ये ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्डेड है, नहीं। क्या हमारे कैश बुक से पैसा कम हुआ, नहीं हुआ। पासबुक से पैसा कम हो गया, तो अपने को किसके बराबर आना है, सर कैश बुक के बराबर आना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे, बैंक चार्जेस 30 रुपीज, बैंक चार्जेस 30 रुपीज। क्या हमारा ये चीज अपने को क्लियर है, हाँ सर ये चीज क्लियर है। तो इसी के साथ देखा जाए हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आओ बालक टोटल लगाएं। अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ तो प्लस साइड ज्यादा आ रही है, हाँ तो बताओ कितना आ रहा है, 18,000 प्लस 2640,
प्लस 600 प्लस के 30 कितना आ रहा है 21,270। ऑब्वियस सी बात है यहाँ का टोटल भी कितना ही आएगा 21,270 ही आएगा। माइनस करेंगे 5760 माइनस करेंगे 1884 और माइनस करेंगे 180 कितना आ रहा है 13,446 13,446। तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बस चेक कर लेते हैं 18,000 प्लस 2640 प्लस 60 प्लस 30 माइनस 5760 माइनस 1884 माइनस 180 13,446। अब बालक मुझे एक छोटी सी बात बताओ क्योंकि प्लस साइड ज्यादा ऑब्वियस ये बात है प्लस है और ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या हो जाएगा ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या हो जाएगा कैश बुक हो जाएगा। तो कैश बुक का प्लस बैलेंस क्या होता है तो आप क्या लिखोगे यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बालक ये सवाल अपने को क्लियर है वेरी वेरी गुड मजा आ जाएगा सवाल करके मैं सही बता रहा हूँ 45 मिनट 46 मिनट में भी क्लास करते हुए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही भरा के आ रहा होगा अच्छे से आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं और तरीके से कराऊंगा आप बोलोगे नहीं सर यही बहुत है कराऊंगा मैं और बालक सर सॉल्व करते हैं अगला सवाल। हम्म अगला सवाल अब एक काम करते हैं इसको पूरा ना लिख के हम सिर्फ देखते हैं प्लस करोगे या माइनस करोगे आपका आंसर पता लग जाएगा। अच्छा प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ध्यान रखना बालक बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है कितना 21,000। तो बालक मुझको बताओ ये प्लस कॉलम है ये माइनस कॉलम है बताओ क्या होगा कहां पे लिखो तो ओवरड्राफ्ट है तो कहां पे लिखोगे आप माइनस कॉलम में लिखोगे कितना 21,000। डन वेरी वेरी गुड। अगला चेक ऑफ रुपीज 2 अच्छा आपको किसका बैलेंस दे रखा है कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लॉजिक होना चाहिए क्या पैसा बैंक में है प्लस करो बैंक में नहीं है माइनस करो ठीक है बैंक में है प्लस करो बैंक में नहीं है माइनस करो। अच्छा चेक ऑफ रुपीज 2,400 इशूड मतलब आपने अपने पास से कैश बुक से माइनस कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर द बैंक बैंक से पैसा माइनस नहीं हुआ तो क्या बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो आप भी क्या करोगे उसको प्लस करोगे तो कितना प्लस कर दोगे 2,400 और ट्रांजेक्शन क्या लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगला चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है आपने बैंक में पैसा जमा कराया मतलब आपने कैश बुक में पैसा भरा लिया बट नॉट कलेक्टेड बैंक में पैसा नहीं आया क्या बैंक में पैसा पड़ा है नहीं पड़ा माइनस करो कितना माइनस करेंगे 5,200 किस नाम से माइनस करेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अगला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000 डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक क्योंकि ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है आप ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस उधार लिया है उधार पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बैंक ने अगर आपसे आपने पैसा बैंक से अगर उधार लिया हुआ है तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ठीक है। तो बैंक ने आपसे 1,000 रुपए ले लिए लेकिन आपने वो चीज कैश बुक में नहीं लिखी हुई तो बैंक से पैसा जा चुका है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा कितना अमाउंट आएगा बालक 1,000 रुपए। इंटरेस्ट रुपीज 600 being interest on investment collected by bank credited to the passbook but not recorded in the cash book। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उससे इंटरेस्ट आया कितने का आया पूरे 6,000 का आया समझ लो 6,000 की कितनी वैल्यू आज के टाइम पर थी ना तो बैंक में पैसा आ चुका है 6,000 का लेकिन वो चीज आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो क्या करा जाएगा उसको प्लस किया जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा आ चुका है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 6,000 लास्ट रुपीज 800 in respect of insurance premium was entered in the cash book but not in the cash book sorry rupees 800 in respect of insurance premium were entered in passbook but not in cash book। इसका मतलब क्या है बालक इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जो पासबुक में आ रहा है कितने का आ रहा है 800 रुपए का बैंक से पैसा 800 रुपए जा चुका है
आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आपका लॉजिक क्या बोलता है? बैंक में पैसा पड़ा है? नहीं पड़ा, हटाओ, माइनस करो। कितना? 800 रुपए। ये चीज क्लियर? हाँ सर, चीज क्लियर। ऊपर किसका बैलेंस दे रखा था अपने को? कैश बुक का बैलेंस दे रखा था। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नीचे किसका बैलेंस आएगा? पासबुक का बैलेंस आएगा। अब जरा आपको बैलेंस देखना है, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है? सर नेगेटिव साइड ज्यादा साफ साफ दिख रहा है। तो कितना? 21,000, 5200, 1800 माइनस करेंगे कितना? 2400 माइनस करेंगे हम 6000, कितना आ रहा है? 19,600। तो बालक ये 19,600 बैलेंस माइनस का है, क्योंकि माइनस साइड ज्यादा है ना, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्या अपने को ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई। ओके, वेरी वेरी गुड। अब बालक करेंगे आज का आखिरी सवाल। तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये 50 मिनट गारंटी देते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लॉजिक क्या बोलता है? कोई भी अगर कैश बुक है, वो चीज पासबुक में है, रिकॉर्ड करो, पासबुक में नहीं है, माइनस कर दो। आप पासबुक के हिसाब से देख रहे हो, क्या वो चीज कैश बुक में है, रिकॉर्ड कर दो, कैश बुक में नहीं है, वो माइनस कर दो। बस इतना सा ही लॉजिक है। और बालक आखिरी सवाल करते हैं। ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं। कोई बात नहीं बालक, करेंगे सॉल्व। पासबुक शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है? माइनस का। तो ये हमारे पास क्या, मैं इसको लाल कलर से लिखता हूँ, जैसे अपना येलो कलर से लिखता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा। ये माइनस की कॉलम में लिखोगे आप कितना? 10,000 माइनस कॉलम में। अब बालक लॉजिक क्या बोलता है? ये पासबुक का बैलेंस है, तो अपने को किसके जैसा बनना है? अपने को कैश बुक के जैसा बनना है। तो वो चीज अगर कैश बुक में है तो आप प्लस करोगे, वो चीज अगर कैश बुक में नहीं है तो आप माइनस करोगे। लॉजिक सिंपल सा, लॉजिक से नहीं भटकेंगे। सामने वाले में वो है, प्लस करेंगे, सामने वाले वो नहीं है, वो माइनस कर देंगे। ओके। अ चेक ऑफ रुपीज 900 was deposited into the bank but not recorded in the cash book। बालकों, आपने कैश बुक में वो चीज लिखी ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो क्या करा जाएगा? सब माइनस किया जाएगा। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, 900 रुपए आ भी गए होंगे, आपने वो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, और अपने को किसके जैसा बनना है? कैश बुक के जैसा बनना है। वो चीज कैश बुक में नहीं है, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। तो माइनस क्या करेंगे हम इसमें? 900। अगला, चेक ऑफ रुपीज 20,000 वर इशूड बट चेक वर्थ रुपीज 9,000 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने कैश बुक से 20,000 रुपए माइनस कर दिए हैं। हमने चेक इशू किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस कर दिए होंगे। लेकिन बैंक से कितने माइनस हुए? सिर्फ और सिर्फ 9,000। बैंक से कितने माइनस हुए? सिर्फ और सिर्फ 9,000। मतलब हमको कैश बुक से कितने माइनस करने हैं? 20,000 माइनस करे, बैंक से कितने माइनस हुए? सिर्फ 9,000। तो बैंक से कितने और माइनस करने पड़ेंगे? 11,000 और माइनस करने पड़ेंगे। सर क्यों माइनस करने पड़ेंगे? बालक लॉजिक क्या बोलता है? क्या वो पैसा कैश बुक में रिकॉर्डेड है? नहीं है, तो अपने को भी हटाना पड़ेगा। हमने बैंक से कितना माइनस किया है? 9,000। कैश बुक से कितना माइनस हो रखा है? 20,000। तो अपने को 11,000 और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 11,000 कैश बुक में है ही नहीं। तो जो चीज कैश बुक में नहीं है वो अपने को हटानी पड़ेगी। तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पर बालक? एट द एंड 11,000 हम और माइनस करेंगे। अगला, चेक ऑफ रुपीज 30,000 was sent to the बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। वो चीज 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। आपने 31 दिसंबर तक 30,000 रुपए के चेक भेजे बैंक में फॉर कलेक्शन, मतलब ये कि आपने अपनी कैश बुक में 30,000 प्लस कर दिए होंगे। डन। ओके। चेक ऑफ रुपीज 4,200 and 2,500 were credited respectively on 2nd Jan and 19th Jan 2019, and the remaining check were credited before 31st December। मतलब ये 4,000 और 2,000 6,700, 6,700 के चेक बाद में बैंक में आए, बाद में बैंक में आए। क्या कैश बुक में पहले आ गए थे? क्या कैश बुक में पहले वो 6,700 आ गए थे? आ गए थे। बैंक में बाद में आए। क्या हमको बैंक से मतलब है? नहीं, हमको कैश बुक से मतलब है। क्या वो पैसा कैश बुक में रिकॉर्डेड है?
रिकॉर्डेड है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? जो बाद में पैसा है, कितना? 4200 और 2500, हम कितना प्लस करेंगे? 6700 हम प्लस कर देंगे। डन बालक, वेरी वेरी गुड। अगला, बैंक पेड रुपीज 800 एज लॉकर चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मूर्ति which was not recorded in the cash book। अब बैंक चार्ज ऑब्वियसली बात है, बैंक से पैसा माइनस हो गया होगा, वो चीज कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। क्या कैश बुक से पैसा माइनस हुआ? नहीं हुआ। हमने पासबुक से माइनस कर दिया, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करिए कितना? 800 रुपए। डन। अगला, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 रुपए। बैंक ने पैसा काट लिया 1200 रुपए का, क्या कैश बुक से माइनस हुआ होगा? तो दे तो नहीं रखा, मतलब नहीं हुआ होगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? 1200 रुपए। अगला, रुपीज 800 for bank charges were recorded 2 times in the cash book, ठीक है, and bank expenses और ₹50 were not at all recorded in the cash book। ये ट्रांजेक्शन बढ़ गया वालों, इसमें मजा आएगा। ये ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? आपने क्या किया है, 100 रुपए का बैंक चार्ज हुआ था, आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया, मतलब पासबुक में तो सिर्फ 100, बैंक से सिर्फ 100 रुपए माइनस हुए हैं, बैंक से सिर्फ 100 रुपए माइनस हुए हैं, लेकिन गलती से कैश बुक में आपने 200 रुपए माइनस कर रखे हैं। और अपने को किसके जैसा बनना है? कैश बुक के जैसा बनना है। तो मतलब ये, कैश बुक से कितना माइनस हुआ है? 200। आपने कितना माइनस कर रखा बैंक से? 100। तो कैश बुक के बराबर आना तो क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक से कितना माइनस हुआ है? 200 माइनस हुआ है। आपको लग रहा होगा गलती हुई है, क्यों माइनस करेंगे? बालक, हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ उसके बराबर आना है। वो अच्छी चीज कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ उसके बराबर आना है। ध्यान रखना इस चीज में। तो उसके अंदर वो 200 रुपए माइनस करके बैठा है, हम 100 रुपए माइनस करके बैठे हैं, तो उसके बराबर आना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को 100 रुपए और माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 100 वाला था, इसमें हम माइनस करेंगे 100। अगला, बैंक एक्सपेंस ऑफ 50 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एट ऑल। 50 रुपए का खर्चा और हुआ था, जो बैंक से तो माइनस हो गया, लेकिन वो कैश बुक में हमने माइनस किया ही नहीं, तो क्या पैसा कैश बुक से माइनस हो गया? नहीं हुआ। तो हम भी क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम प्लस करेंगे। सर ये बात समझ में नहीं आई, फिर से बोलना। बालक, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमने 50 रुपए का क्या हुआ था, बैंक चार्जेस हुए थे, बैंक से माइनस हो गए होंगे, वो चीज हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी। तो कोई चीज अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब कैश बुक से पैसा माइनस नहीं हुआ होगा, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे, हम भी क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे। ठीक है बालक, वेरी वेरी गुड, तो प्लस हो जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹2000 शॉर्ट। बालक, ये ट्रांजेक्शन बहुत ही मजेदार है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 2000 शॉर्ट। आपने पेमेंट कम दिखाई है, मतलब बैंक में पेमेंट ज्यादा हो रखी है, कैश बुक में पेमेंट कम हो रखी है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी पेमेंट कम दिखानी पड़ेगी, और पेमेंट कम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा बैलेंस। सर वापस से ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। सुनो, आपने पेमेंट साइड कम दिखाई है, मतलब आपने खर्चे कम दिखाए हैं, और खर्चे कम दिखाने का मतलब कि आपका बैलेंस ज्यादा आना चाहिए, है ना? बोलो हाँ। अगर आप किसी चीज का खर्चा कम दिखाओगे, तो आपके पास बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है, कितने का? 2000 का। लेकिन बैंक में ऐसा थोड़ी ना होता है, बैंक में थोड़ी ना प्लस माइनस की गलती होती है नॉर्मली। तो बैंक से तो पूरे माइनस है, लेकिन कैश बुक से 2000 माइनस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक के बराबर आना है, अपने को 2000 प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि गलती से हमने कैश बुक से 2000 माइनस नहीं करे थे, तो इसमें अपने को प्लस करना पड़ेगा। कितना है हमारे पास? 2000। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, तो जरा एक बार फिर से सुन लो। आपने पेमेंट कम दिखाई है, मतलब आपका बैलेंस 2000 से ज्यादा आ रहा है, तो जो चीज 2000 से ज्यादा आ रही है, कैश बुक 2000 से ज्यादा आ रही है, आपने वो कैश बुक के जैसा बनना है, तो अपने को पासबुक का करना पड़ेगा, 2000 से बढ़ाना पड़ेगा। वही दुआ करो ऊपर जाने की। ठीक है, और लास्ट, बैंक रिसीव्ड ₹100 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने कोई लोन डिबेंचर में पैसा डाला हुआ था, डिबेंचर में तो कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला हुआ था, बैंक में 500 रुपए आ गए, बैंक में 500 रुपए आ गए, कैश बुक के बारे में बोला ही नहीं है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे हम? 500। अगर ये सवाल समझ में आ गया, तो आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, और 12 का बैलेंस आप निकाल लीजिएगा, प्लस माइनस का आपका आंसर आ जाएगा।
तो बालक ये था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 1 घंटे के अंदर हमने कॉन्सेप्ट भी समझा, 1 घंटे के अंदर हमने 4 डिटेल में क्वेश्चन भी करे हर एक वैरायटी का। आई होप अपने को समझ में आ गया होगा। तो अगर अपने को समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वन शॉट लेक्चर कैसा लगा और डिटेल में हमने 4 क्वेश्चन भी करे। चलिए आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।